और आइन दोनों चीज़ें बड़ी क्लियर हैं कि ये जो रिपोर्ट होती है ये जाती है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट फैसला करती है कि उस वक्त उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या अपनी पिटीशन करनी है कि क्या क्या करना चाहिए इस रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर। रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, वो रिपोर्ट को तो चैलेंज स्क्रूटनी कमेटी वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ों के बाद रिपोर्ट मिली है। अब इस रिपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट एक बनाएगी कि ये चार्जशीट, और सुप्रीम कोर्ट को कहेगी इसको ओके करें जो हम कह रहे हैं। क्या उसमें पार्टी को बैन करना है, MNAs की छुट्टी करानी है, या सिर्फ इमरान खान को नाअहल करा देना है, या सारा कुछ करना है, ये फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करेगी। वो जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, वहाँ जाके ये सारी चीज़ें चैलेंज होंगी और ये रिपोर्ट की फाइंडिंग्स और ये सारी डिबेट फिर वहाँ होगी। वहाँ जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर मौका मिलेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीज़ें जब सुननी है तो वो दोनों साइड्स को बुलाएंगे कि गवर्नमेंट के जी आपने ये केस बनाया जी कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, प्रूफ उधर से उनको बुलाएंगे तो वो तो सारा कुछ वहीं जाके होगा। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये इसमें कुछ नहीं रुकावट क्रिएट कर सकता। वो तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि एक मामला चल रहा है और जाना अदालत में ही है वो, तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं? ये तो आइन में लिखा है कि ये होगा। अब कोई उसमें उनके कहने पे, गवर्नमेंट के कहने पे तो नहीं हो जाएगा ना। गवर्नमेंट तो एक आगे करेगी बात को, तो जब वो आगे करेगी तो बात होगी ना वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। उससे पहले ही क्या हो, अभी तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर ही कोई नहीं किया, तो ये क्या कहेंगे कि जी आप कुछ ना करें। हाँ नहीं, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया वो कह रहे हैं कि उसको कलअदम करार दिया जाए। वो फैसला नहीं है ना, इट इज़ ए रिपोर्ट कि ये चीज़ें हुई हैं, ये गलतियाँ हुई हैं, ये हुआ है। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ का फैसला किया है कि जी दो फैसले किए। एक ये कि आपने जो पैसे गड़बड़ हुई है वो शो कॉज, वो आपसे पैसे क्यों ना लिए जाए। आप उसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं सारी उन्होंने कहा जी फेडरल गवर्नमेंट फैसला करेगी। तो उन्होंने तो सिर्फ एक फैसला किया है, उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट है, इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट जो चाहे कर ले, ठीक है, जो चीज़ हमने दी है इसके अलावा उनके पास कुछ है तो वो कर ले। हमने ये बता दिया कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। अब आपने केस बनाना तो आप चले जाए, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट काइंड ऑफ। हाँ, तो अब ये इमरान खान साहब भी यही तो कह रहे हैं FIA को कि ये तो रिपोर्ट है, ये तो फैसला है नहीं, तो आप मुझसे कैसे चीजें तलब। वो भी तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना अभी। अच्छा, वो कोई केस तो भी नहीं बनाया उन्होंने, वो तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एक रिपोर्ट के ऊपर कि क्या इसमें हकीकत कितनी है, केस बनता है कि नहीं बनता। तो वो PPO ऑर्डर 2002 के तहत कह रहे हैं कि आप मजाजी नहीं है, FIA नहीं, गलत है ना, ऐसी कोई गल ही नहीं है, अपने कोलू बना लेते हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। FIA इज़ द फेडरल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट एनी क्राइम। इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर हवाले दिए गए हैं क्रिमिनल एक्टिविटी के, जिसके तहत FIA हैज़ द राइट टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेशन के बाद कि क्या एक्चुअली क्राइम हुई है कि नहीं, देन दे कैन डू अ केस। ये नहीं है कि वो केस पहले बना रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन बाद में कर रहे हैं, वो पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसीलिए तो वो क्वेश्चनर्स भेज रहे हैं कि ये बताइए, ये बताइए, ये बताइए। ये नहीं कह रहे FIR कट गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये नहीं हो रहा। तो वो तो कानून के मुताबिक चल रहे हैं, बिल्कुल ओपन एंड शट केस। इन्होंने तोशा खाना से जो चीज़ें ली हैं जी, उसके जो पैसे अदा किए वो अपने रिटर्न्स में नहीं शो किया जी, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि ये पूछा जाएगा कि पैसे कहाँ से आए आपके पास। आप तो कहते हैं आपकी तो सोर्स ऑफ इनकम ही कोई नहीं, और ये करोड़ों रुपए की चीज़ें आपने ली। अगर आप ये कहेंगे जी मैंने तोहफा खाना से लेके बेची थी और बेच के पैसे दिए थे, ठीक है ना, यही कह सकते हैं ना कि ये 18 करोड़ की घड़ी थी जी, मैंने 9 करोड़ की बेच दी, उसके बाद मैंने 20% 18 करोड़ का 2 करोड़ दे के 7 जेब में डाल लिया और 2 करोड़ मैंने दे दिया जी। ये नहीं कह सकते। ये कहेंगे ये बात नहीं है ना कि पैसे तो पहले देने पड़ते हैं जी, ऐसा ही है। और ये तो नहीं कि जी, और वो पैसे थे नहीं इनके पास, इनके अकाउंट्स में नहीं थे, तो ये तो फंसते हैं, हर जगह पे फंसते हैं। बाय द वे ये इशू तोशा खाना का जो इशू है नॉन डिक्लेरेशन कि जी मैंने चीज़ें ली हैं और पैसे दिए हैं और या डिक्लेयर नहीं किया, वो भी इनकी जो इस वक्त जो इलेक्शन 11 सीटों पे 9 सीटों पे ये लड़ना चाह रहे हैं, वहाँ भी ये केस आएगा। इन्होंने वहाँ भी डिक्लेरेशन नहीं की हुई, वहाँ भी गलत डिक्लेरेशन की, वहाँ भी ये फंसेंगे। और ये जो एक रिटर्निंग अफसर ने NA 108 में जो रिजेक्ट कर दिया है, वहाँ प्रोटेस्ट भी हो रहा है, वहाँ प्रोटेस्ट करेंगे ना। अब उसने तो कर दिया, उसके अगेंस्ट अपील जाएगी टू इलेक्शन कमीशन। ओके, मगर वाइल दी जब तक अपील इलेक्शन कमीशन में है, बाकी जो सारे जो सीटें हैं वहाँ भी अब हर रिटर्निंग एजेंट को रिफ्यूज ही करनी पड़ेगी। ये नहीं रेप्लिकेट होगा हर जगह पर, ये होना पड़ेगा। अगर एक इलेक्शन कमिश्नर ने एक हल्के से अगर ऐसा होता है तो उसी वही रिटर्न है, वही आर्ग्यूमेंट है, तो फिर हर जगह पे वही होना पड़ेगा। अदरवाइज ये लोग कहेंगे इलेक्शन कमीशन कैसी एक जगह पे ये इंसाफ दे रही है, दूसरी जगह पे ये इंसाफ दे रही है, हर जगह पे डिस्क्वालीफाई होंगे।
इनकी रिट नहीं मानी जाएगी, हर जगह पे अपील्स होके जाएंगी इलेक्शन कमीशन के पास, वहाँ जाके फाइनल फैसला तो होगा। फिर तो पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, ये इमरान खान साहब सही कह रहे हैं फिर? तो बिल्कुल देखिए भाई, मैं आपको ये कह रहा हूँ, पार्टी ने अपने आप को, इमरान खान ने अपने आप को इस दलदल में फेंक दिया है, क्योंकि उनको एहसास नहीं हो रहा कि दुनिया कहाँ जा रही है, हो क्या रहा है। उनका ये ख्याल है कि अभी भी मैं लाडला हूँ और अभी भी मैं धमकियां दे के और बगावत करवा के अपने बात मनवा सकता हूँ। सूरत हाल बदल गई है, खान साहब को इस बात का एहसास होना चाहिए। ये 50,000 बंदा निकाल लेते हैं और ये समझते हैं कि अब मैं इनकलाब ला रहा हूँ, ये इनकी गलत फहमी है, ऐसे नहीं है। ये रियासत किसी 10,000, 20,000, 50,000 मिडिल क्लास लोगों के आगे इनकलाब, उनका फाशिस्ट इनकलाब नहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।